मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद मारतंड, आयुर्वेद वाचस्पति पीएचडी। पिछले 45 साल से चिकित्सा कर्म अभ्यास के साथ साथ विभिन्न औषधि योगों को देने की युक्ति पर अनुसंधान कर रहा हूँ। आज आपके सामने विषय लेकर आया हूँ एकांग वीर रस। एकांग वीर रस बनाना एवं उपयोग करना, इसकी विधि आज आपको बताऊंगा। तो इसके पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट सामान लेने हैं, पहले उसको बताते हैं। रस सिंदूर 10 ग्राम, शुद्ध गंधक 10 ग्राम, कांत लो भस्म 10 ग्राम, भंग भस्म 10 ग्राम, नाग भस्म 10 ग्राम, ताम्र भस्म 10 ग्राम, अदरक भस्म 10 ग्राम और तीक्ष्ण लो भस्म 10 ग्राम। ये भस्म लेकर के एक तरफ रख लेंगे हम। फिर सौंठ, पीपल, काली मिर्च, तिलकटू तीनों मिलाकर 10 ग्राम। इनका पाउडर बना लेंगे, बारीक पाउडर बना करके सब भस्मों में एक साथ मिला लें और खरल में डालकर एक दिन तक इसकी घुटाई करें। पूरे एक दिन घुटाई करनी है तीनों। एक दिन घुटाई करने के बाद फिर हमको एक क्वाथ बनाना है, जिसके अंदर आपको चित्रक मूल, त्रिफला, तिलकटू, संबालू, चित्रक की जड़, कचूर्ण, सहजन, कूट, इनका काढ़ा बना करके और खरल में डाल करके उस देव को ये काढ़ा डाल करके दृढ़ मर्दन करते हुए भावना लगाएं। 3 भावना लगाने के बाद फिर इसके अंदर हम जब भावना लगा के पाउडर फॉर्म में फिर बदल जाएगा। आँख के पत्तों का सौरस, धतूरे के पत्तों का सौरस और अदरक का सौरस, इनको निकाल करके खरल में डालेंगे और लगातार 3 भावना दें। 3 भावना लगातार देने पर जब ये पिट्ठी रूप में आ जाएगा तो एक रत्ती की वटी बना लेंगे। एक रत्ती माने 125 एम। 125 एम जी की वटी बना करके छाया में सुखा लेते। 7-8 दिन में छाया में सूख जाते। एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि काष्ठोद्य युक्त रस बनाने के लिए ग्रीष्म ऋतु अच्छी रहती है। वो तो शरद ऋतु में बनाते हैं, लेकिन शरद ऋतु में सूर्य की गर्मी कम रहती है, इसलिए उस देव को हम थोड़ा सूरज की रोशनी में भी सुखा सकते। लेकिन वर्षा ऋतु में तो किसी भी काष्ठ औषधि का निर्माण नहीं करना चाहिए, औषधि गुणों से हीन हो जाती हैं। इसलिए अधिकतर आप औषधियां ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में बनाकर रखें। मैं तो गर्मी के दिनों में इस वक्त औषधि बना रहा हूँ, चल रही है, निर्माण कार्य चल रहे हैं। आप भी औषधियों को अधिकतर ग्रीष्म ऋतु, गर्मी में तैयार अच्छा रहे। और वर्षा ऋतु में तो काष्ठ औषधियां बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, चूर्ण का निर्माण नहीं करना चाहिए, कोई भी वटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब आप उन्हें सुखा नहीं पाएंगे तो उन्हें फंगस लग जाएगा, वो खराब हो। इसलिए औषधियों का निर्माण कार्य सबसे अच्छा ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु।
करते हैं। ये एकांगवीर औषधि बनकर तैयार हो गई। ये गोलियां सूख जाती हैं तो किसी कांच की बोतल में एयर टाइट जार में संभाल कर रख लो। इसकी मात्रा 1 रत्ती से 2 रत्ती, 1 बटी से 2 रत्ती है, पीसकर शहद के साथ या वात नाशक काढ़े के साथ, जैसे 12 10 के साथ देने पर यह पक्षाघात में, फेशियल पैरालाइज यानी कि आदित में, गिरगसी स्याटिका में और किसी भी प्रकार का पक्षाघात या पैरालाइज है उसके अंदर उत्तम कार्य होती। मैंने अनेक रोगियों पर इस दवाई के साथ में, एकांगवीर के साथ में रसराज रस, योगेंद्र रस, रथपात चिंतामणि रस, महायोगराज गोकुल युक्त इनके साथ मिलाकर भी इसका उपयोग किया है। आसाती सफलता मिली है। आप भी करके देखिए। वात रोगों के लिए सबसे उत्तम औषधि है। अब जिसे हम वात रोग कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन वाले उसको नर्वस सिस्टम की डिसीज। ये तो समस्त वात रोगों में, यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी। महाराष्ट्र आदि वात के साथ देने पर किसी भी प्रकार का पक्षाघात है उसमें अत्यंत लाभ करती है। एक लंबे समय से मैं पैरालाइज के रोगियों को देख रहा हूँ और एकांगवीर के साथ रथवात चिंतामणि रस या रसराज रस या योगेंद्र रस के साथ उपयोग करने पर मेरा अपना अनुभव है, अति शीघ्र रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करती। अभी मैं सभी चिकित्सकों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक औषधियों का निर्माण स्वयं करना चाहिए। कम से कम औषधि बाजार से खरीदनी चाहिए। अपने हाथ से बनाई गई औषधि पर आपको विश्वास रहेगा और गुणकारी भी अधिक रहेगा। इस विषय पर अगर कोई छात्र कुछ पूछना चाहता है, कोई चिकित्सक कुछ पूछना चाहता है, अपनी शंका का समाधान चाहता है तो पूछ सकता है। इसकी डोज क्या क्या होगी? सर इसकी डोज क्या क्या होगी जी? सर इसकी डोज क्या क्या होगी? 1 रत्ती से 2 रत्ती यानी 1 बटी से 2 बटी। ज्यादातर तो 2 बटी का उपयोग करना चाहिए, यानी कि 250 mg। 1 रत्ती होता है 125 mg, 2 रत्ती हुआ 250 mg। पीसकर शहद के साथ दीजिए, ऊपर से महाराष्ट्र आदि पौध पिलाइए, सुबह शाम दीजिए, उत्तम कार्य करती है। आगे बोलिए। तो मैं इसके निर्माण के सामानों को एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, क्या क्या औषधि इसमें डाली जाएंगी। रस सिंदूर 10 ग्राम, शुद्ध गंधक 10 ग्राम, कांत लो भस्म 10 ग्राम, लो भस्म 10 ग्राम, अभ्रक भस्म 10 ग्राम, ताम्र भस्म 10 ग्राम, नाग भस्म 10 ग्राम लेकर के और एक दवा सुरक्षित रख लीजिए। फिर सौंठ, पीपल, काली मिर्च, तिलकटू का 10 ग्राम का योग तैयार करके खरल में पीस का पाउडर बनाइए और फिर समस्त भस्म इसमें मिला करके 1 दिन तक घुटाई कीजिए। 1 दिन पूरे घुटाई करने के बाद अगले दिन आपको
इसके अंदर जो है काढ़ा डालना है। इस काढ़े के अंदर आपको त्रिफला, तिलकटू, संभालू, चित्रक मूल, कूट, इनका काढ़ा बनाना। तो अष्टवांश काढ़ा बचने पर खरमले डाल करके 3-3 भावना लगाना। उसके बाद अंतिम भावना आपको आक के पत्ते का सोरस और अदरक और धतूरे के पत्ते का सोरस डाल करके एक भावना लगा करके जब गोली बनाने लायक पिट्ठी बन जाए तो एक अगरत्ती माने 125 mg की वटी बना लें और वटी बनाकर छाया में सुखा लें। छाया में सूखने में 8-7 दिन का टाइम लगता है। सर्दी में थोड़ा धूप में भी सुखा सकते हैं क्योंकि सूर्य की गर्मी बहुत कम होती है। गर्मी के दिनों में सूर्य की गर्मी बहुत तीव्र होती है, इसलिए छाया में सुखाना चाहिए। और शरीर ऋतु में आप धूप पर सुखा सकते हैं, कोई हानि नहीं। इसकी मात्रा 1 रत्ती से 2 रत्ती है। ज्यादातर तो 2 बड़े वयस्क लोगों के लिए 2 रत्ती, कम आयु वाले के लिए 1 रत्ती पीस कर शहद के साथ और ऊपर से बादरासक क्वाथ जैसे महाराष्ट्र आदि क्वाथ 25 ग्राम, 10 मूल का काढ़ा 25 ग्राम, इनको देने से समस्त वात रोगों में पक्षाघात, अर्दित, शाटिका, गिरगसी, समस्त प्रकार के पक्षाघात नर्वस सिस्टम की डिसीज में उत्तम कार्य करता है। मैंने एकांगवीर रस के साथ व्रतभात चिंतामणि रस 1 रत्ती मिला करके शहद के साथ दे करके और महाराष्ट्र आदि क्वाथ पिलाया तो सियाटिका में भी, अर्दित में भी, फेशियल पैरालाइज और समस्त प्रकार के पैरालाइज में मैंने बहुत अच्छा इसका सफल परीक्षण किया है। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए आप लोगों को अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये तो बनाने की विधि आपको शास्त्रों में मिल जाएगी, कि जिन्होंने अनुभव से बनाया है और उसको उपयोग किया है, वो जानकारी अगर आपको प्राप्त होती है तो वो ज्यादा उत्तम और सफल है। तो ये एकांगवीर रस वात रोगों में उत्तम कार्य करता है, पाचन शक्ति को भी दुरुस्त करता है, क्षुधता को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रकार के लौह भस्म है, ताम्र भस्म है और नाग भस्म है। ये सब चीजें हमारे पाचन संस्थान को भी साथ साथ ठीक करती हैं। तो आशा है आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। और कोई इस विषय पर कुछ जानना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो ये एकांगवीर रस का प्रोग्राम आज का पूरा हुआ। अगले बार नए औषधि निर्माण का कार्य लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।